बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मलाई सीख कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी। इतनी ये मज़ेदार है, आपने बहुत से मलाई सीख कबाब खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे 100% यकीन है कि इससे पहले आपने इतने मज़ेदार अफ़गानी मलाई सीख कबाब कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है, तभी आपके कबाब अंदर से जूसी बनेंगे, टूटेंगे नहीं। और जो इसकी ग्रेवी होगी वो लाजवाब बनेगी। ग्रेवी के साथ बनाएंगे ताकि पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सके। अगर हम ज़रा सा भी कीमा लेंगे तो उससे हमारे जो कबाब है वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ग्रेवी के साथ पूरे फैमिली को आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कबाब इतने मज़ेदार, इतने शानदार होते हैं कि इसके साथ रोटियां कम पड़ जाती है। तो लाजमी बनाइएगा। चलिए जी, लेकिन बनाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आइए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से कबाब के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया था 750 ग्राम, मतलब कि पौना किलो, और उसको मैंने पीस के कीमा बना लिया है घर में ही। घर में चॉपर मशीन ना हो तो आप बाहर से इसका कीमा बनवा सकते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूँगी, सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। बस इसमें इन 4 मसालों का इस्तेमाल होगा। और इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज, एक लार्ज साइज़ का, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज बिल्कुल ही बारीक चॉप किया हुआ चाहिए होगा। 1 चाय का चम्मच भर की लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच भर की ही हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, साबुत नहीं आते, इसलिए मिर्चों को कूट लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि चिकन में फ़ैट नहीं होता, इसलिए इसमें फ़ैट लाने के लिए 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल करूँगी, ताकि कबाब हमारे अंदर से सॉफ्ट, जूसी और ज़बरदस्त बने। आप चाहे तो इसको मज़ीद ज़बरदस्त बनाने के लिए लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल लीजिएगा। अब एक शापर लेंगे और एक कोफ्ते की तरह, जितना हम कोफ्ता बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही कीमा लेके हम इसके ऐसे ही कबाब बना लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। शापर से ये होता है कि ये हाथों के साथ चिपकते नहीं है। आपने नोट किया होगा, हम चिकन की जो भी नगेट्स वगैरह बनाते हैं या उसके कबाब, तो वो हाथों के साथ चिपक जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त आइडिया है कबाब बनाने का। ऐसे ही करके हम सारे कबाब फटाफट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ही हमने ऑयल शामिल करना है। हमने इन सारे कबाब को जो है शैलो फ्राई करना है, हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना। बस ये है कि इनको हमने ज़रा सा कलर दे देना है। इस टाइम फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, और साथ साथ हम इनकी साइड्स जो है वो चेंज करते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं। और हर साइड को हमने ऐसे ही उलटते पुलटते उनको फ्राई कर लेना है। ऐसे ही करके हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो मैं इसके लिए ग्रेवी बनाऊंगी ना, यकीन करें आप, जो उसकी कढ़ाई है ना, आप उसको चाटते रह जाएंगे। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। लाजमी बताइएगा कि कौन फिर एंड में कढ़ाई ले जाके दस्तरखान पे रख देता है और फिर उसके साथ रोटियां खाते हैं। इतने मज़े की लगती है ना जब उसको हम कढ़ाई को चाटते हैं। तो लाजमी बताइएगा आपके घर में ऐसा होता है। हम तो जो भी चीज़ बहुत मज़े की हो तो एंड में हम कढ़ाई भी ले जाते हैं और बस टेबल पे या फिर दस्तरखान पे रख के हम उसको भी चाट जाते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें। जब मैंने सारे कबाबों को ऐसे फ्राई कर लिया, तो उसके बाद एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें वही ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हमने कबाब को फ्राई किया था, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैंने और ऑयल भी शामिल कर दिया है इसमें। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल करूंगी 4 अदद हरी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और जायफल का एक छोटा सा फूल। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी काजू, जो कि मैंने 12 से 13 अदद लिए हैं, और उसको दरमियान से काट के इसको फ्राई करेंगे। बस 2 मिनट में ही हमने इसको फ्राई करना है, 2 मिनट के लिए। और इसके बाद 2 लार्ज साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं। लार्ज साइज़ के प्याज से बहुत ही ज़बरदस्त हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इसलिए प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा।
अब हमने इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। 2 मिनट फ्राई करेंगे और 2 मिनट बाद ही मैं इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर लूँगी। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से काट के मैं शामिल करूंगी और बस थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप से भी कम पानी है ये। और इस टाइम पे मज़ीद 1 मिनट कुक करेंगे। आप टाइम को काइंडली नोट किया करें, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो को फॉलो करेंगे रेसिपी को, तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। इसको ऑफ करने के बाद जब ये ठंडा हो गया, इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें ढेर सारा हम शामिल करेंगे हरा धनिया शामिल करने के बाद बस फटाफट इसको ग्राइंड कर लेते हैं और ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसके लिए ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में आधा कप के बराबर ऑयल डाल के इसको गर्म होने देते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। 15 अदद साबुत काली मिर्चें है, 2 अदद तेज़पात है, 4 अदद इलायची है और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है। इसको बस हल्का सा ही हमने इसमें सौते करना है। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट तो मस्ट ही होता है हर एक खाने में। इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन हमने फ्राई करना है, बहुत डार्क नहीं करना। और जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो सारा ही इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि जूसर में थोड़ा सा एंड में रह जाता है, तो लाजमी उसको ज़ाया मत कीजिएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें डाल लेंगे ताकि रिज़क जो है वो ज़ाया ना हो। अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इस पर हमने ढक्कन रख के छोड़ देना है, लेकिन दरमियान से हम इसमें को देखते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें काजू का इस्तेमाल किया है तो काजू नीचे लग जाता है। इसलिए मिड में हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास काजू ना हो तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ मसाले भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला भी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला भी आधा चाय का चम्मच और नमक जो है वो 1 चाय का चम्मच भर के। ठीक है, नमक इसमें इतना ही जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आधा चाय का चम्मच मैंने मसाले डाले हैं, सिर्फ नमक 1 चाय का चम्मच डाला है। नमक को तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ढक्कन रख के के ऊपर ऑयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से इसमें कुक हो सके और हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त रेडी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं इसमें अब शामिल करूँगी आधा कप के बराबर पेंटा हुआ दही। जब भी आप शामिल किया करें तो उस टाइम आंच को बिल्कुल लो करके शामिल किया करें ताकि दही पटे नहीं। और यहाँ पे ये देखिए ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हम शामिल कर लेते हैं कबाब। जो कबाब हमने फ्राई किए थे ना, वो सारे इसमें डाल लूँगी और बस हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये कबाब इतने ज़बरदस्त है, यकीन करें कि ये माशाल्लाह टूटते भी नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें घर में ही पड़ी हुई मलाई शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के। अगर मलाई ना हो तो आप बाहर से क्रीम भी मंगवा सकते हैं इसके लिए, लेकिन मलाई आई थिंक हर घर में मौजूद होती है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इस टाइम चूल्हा जो है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। जब भी हम मसालों में मसाले शामिल करें ग्रेवी में, तो आंच को हल्का ही रखिएगा। इसमें मैं कसूरी मेथी हाथ की मदद से मसल के शामिल करूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। 1.5 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 18 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसने पूरा जो पानी है वो जज़ब कर लिया है। बस आप अपने मतलब आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसमें उतना इसमें पानी छोड़ सकते हैं। ऊपर से हम हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर डाल लेते हैं और इसको ज़बरदस्त सा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसमें कोयला रख देंगे और कोयले की स्मोक देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी रेडी होगी और कबाब तो होंगे ही लाजवाब। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और इसके अलावा मैंने और भी सीख कबाब की रेसिपी दी हुई है, वो वायरल वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी है। तो आप लाजमी जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी वाह करवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए।
तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम जितनी भी मेहनत करें हमारे जो खाना है वो मज़े का नहीं बनता, लेकिन आप बस अपनी मेहनत जारी रखिए, आपका खाना बहुत ही मज़े का बनेगा अगर आप लोग दिल से काम करें। दिल से अगर आप लोग कुकिंग किया करें ना, तो अल्लाह ताला आपके हाथ में ख़ुद ब खुद जो है वो जायका डाल लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।